वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कैश बुक का एक और क्वेश्चन करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक का। कल इसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले ही सेंड कर रखी है। देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कैश इन हैंड है आपके पास 85,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है 7,000 रुपये। जनवरी 3 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 45,000। बैंक में पैसे जमा कराए 45,000 रुपये। फर्नीचर ख़रीदा 20,000 का और उस पर कैरेज पे किया 2,000 रुपये, और उस पर कैरेज पे किया 2,000 रुपये। फिर वो कैश में पे किया। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस के लिए बिजनेस से बैंक से 5,000 निकाले और पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये निकाले। चेक रिसीव फ्रॉम सोनिया गांधी ₹25,000 and deposited into bank on same days. 2 days later, बैंक सोनिया गांधी से चेक मिला और उसे बैंक में जमा कराया, लेकिन 2 दिन बाद 21 तारीख है तो 23 को जमा करवाया। फिर जनवरी 22 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज किया आपके 5,000 रुपये बैंक ने। कैश सेल्स 1 लाख, जिसमें से 60,000 बैंक में जमा करा दिए। उसके बाद कैरेज, सोनिया का चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने हम पर 500 रुपये की पेनल्टी चार्ज की। कैश रिसीव फ्रॉम रिया से कैश मिला 20,000 रुपये, जिसे हमने पहले बैड डेट्स के रूप में राइट ऑफ कर दिया था। लास्ट 5,000 रुपये कैश छोड़कर बाकी सारा बैंक में जमा करवा दिया। अब हम कैश बुक की तरफ आते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक के बैलेंस लिखे जाएंगे। कैश का पॉजिटिव बैलेंस है और बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। कैश का पॉजिटिव बैलेंस है और बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। फिर उसके बाद बैंक में 45,000 रुपये जमा करवाए 3 तारीख को, तो टू कैश 45,000 कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में आए, इसलिए आने वाली साइड रिसिप्ट साइड में बैंक के कॉलम में लिखेंगे 45,000 रुपये, और कैश से गए इसलिए पेमेंट साइड वाली कैश की कॉलम में लिखेंगे 45,000। बैंक में कहाँ से पैसे आए? बैंक में कैश से पैसे निकल कर आए, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे टू कैश। ध्यान रखें, जब पैसे बैंक में लिखे गए हैं, किसी भी हालत में यहाँ बैंक नहीं आ सकता। बैंक टू बैंक कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए अगर पैसे बैंक के कॉलम में है तो बैंक के छोड़कर सब कुछ आ सकता है, और पैसे कैश के कॉलम में है तो कैश को छोड़कर सब कुछ आ सकता है। तो बैंक में पैसे कहाँ से आए? कैश से। और कैश से पैसे कहाँ गए? बैंक को। क्योंकि ये दोनों तरफ एंट्री हो गई है, अब इसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी, इसलिए इसके LF के कॉलम में CC भरा जाएगा। C मीन्स कॉन्ट्रा। फिर आपने 5 तारीख को फर्नीचर ख़रीदा है, और फर्नीचर ख़रीदा है 22,000 रुपये का। 2,000 रुपये जो उसके ऊपर कैरेज का खर्चा आया है वो आपने कैश में दिया है, और 20,000 रुपये चेक से पे किए हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोई भी एसेट्स खरीदते हैं उसको खरीद कर लाकर लगाने तक का सारा खर्चा आपकी कॉस्ट का हिस्सा होता है। उसके बाद चेक इन हैंड, क्योंकि सोनिया गांधी से जो चेक मिला था उससे पहले 3,000 रुपये ऑफिस यूज़ के पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, वो तो ड्राइंग से जाएंगे, और ऑफिस यूज़ के लिए जो निकाले वो, क्योंकि पैसे निकल रहे हैं बैंक से कम हो रहे हैं, इसलिए पेमेंट साइड में आएगा। बाई ड्राइंग्स 3,000 रुपये और बाई कैश 5,000 रुपये। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को सोनिया गांधी ने हमको चेक दिया, लेकिन उस दिन वो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उस दिन चेक जो है वो बैंक में जमा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोनिया। फिर जब हमने वो चेक बैंक में डाल दिया 2 दिन बाद,
23 तारीख को, उस दिन इसकी एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले 22 तारीख की एंट्री हम पास करेंगे। बैंक ने हमारे ऊपर 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लगाया। ये एंट्री करने के बाद हम 23 तारीख को एंट्री करेंगे बैंक में पैसे चेक जमा करवाने की, टू चेक इन हैंड। 25,000 का चेक जो सोनिया गांधी से अपने को मिला था वो हम अब बैंक में जमा करा देंगे। फिर 23 को हमने 1,00,000 का माल सेल किया, जिसमें से 60,000 का माल, 60,000 का पैसा बैंक में डाल दिया। तो 40 कैश में रहेंगे, 40 कैश में रहेंगे और बैंक में 60,000 रुपये जमा हो जाएंगी। आएगा टू सेल्स। अगले दिन नहीं जमा कराया इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। उसके बाद रिया से आपको 20,000 रुपये मिले, जिसे आपने पहले बैड डेट्स के रूप में राइट ऑफ कर दिया था, उसने हमको पैसे दिए। तो अब की बार पैसे आए हैं कैश में 20,000 रुपये, और अकाउंट रिया नहीं आएगी क्योंकि रिया का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज्ड है। अकाउंट बचा है बैड डेट्स रिकवर्ड का, तो बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा। टू बैड डेट्स रिकवर्ड 20,000 रुपये, फिर टू कैश 98,000। उसके बाद बाई बैंक 98,000। अभी क्या है कि 5,000 रुपये कैश छोड़ना है और बाकी वाला बैंक में जमा करा देना है। तो आप देख सकते हैं कैश की रिसिप्ट साइड की टोटल होगी 150 में से 47,000 का पेमेंट माइनस करने के बाद हमारे पास 1,03,000 रुपये कैश बचता है। उस 1,03,000 में से 5,000 रुपये तो नहीं जमा कराने हैं, मीन्स 98 ही बैंक में जमा कराने हैं, 5,000 कैश हाथ में छोड़ना है। तो 5,000 रुपये रख देंगे, 98,000 बैंक में जमा कराएंगे, जिसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बाई बैंक कैश से जाएंगे 98 और बैंक में आ जाएंगे 98। उसके बाद बैंक की भी टोटल करेंगे और बैंक का भी बैलेंस फाइंड करेंगे 1,62,000। एक ट्रांजेक्शन 22 तारीख का रह गया। बैंक ने हमारे ऊपर ओवरड्राफ्ट जब हम रखते हैं, खाते में पैसे माइनस में चले जाते हैं, तो बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं, हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक ने उस ओवरड्राफ्ट के पीरियड का जितने दिनों तक हमने ओवरड्राफ्ट रखा उसके ऊपर हमसे ब्याज वसूल किया 5,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें कोई डाउट और प्रॉब्लम आपको आई हो तो आप कमेंट से या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।